तो उसके बाद जब नेट जियो के साथ हमारी बात चली, तो वो हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि देखिए, अब सुरु वैली का सबसे जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना? वो क्या है? वो नेचर है। तभी नेट जियो ने ये अटेंशन दिया है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि ये जगह अभी भी इंटैक्ट है और नेचर इंटैक्ट है यहाँ पे ना, तो बस हमें प्रिज़र्व करना है, बस डिस्ट्रॉय नहीं करना है। आप खुद सोचिए कि दुनिया में कितनी जगहें, पर उन सब जगहों को छोड़ के सुरु वैली को इस पे फ़ोकस डाला गया, है ना? तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और जितने भी सुरु वैली के लोग हैं, उन सबको बहुत प्राउड फ़ील करना चाहिए। में तो बहुत क्लाइंबर है, 25 मिलियन क्लाइंबर है दुनिया भर में, और ये बढ़ते जाएगा, ये स्पोर्ट बहुत बढ़ेगा, और सुरु वैली इस चीज़ का मतलब सेंटर होने वाला है आने वाले टाइम में। जन्नत है वहाँ पे, जो क्लाइंबर है उसके लिए तो वो जन्नत है। पर अब क्या हो गया, जैसे उसी के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा क्रशर ज़ोन खुल गया है ना? अब उसी पत्थर के एरिया में क्रशर ज़ोन डालते जाएँगे, अभी एक है, कल को और कोई आएगा, वो कोई और डालेगा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि वो सब पत्थर गुम हो जाएँगे। तो इस वजह से हमें उन पत्थरों को बचाने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। हम तो उस टाइम पे हमें कुछ पैसे की कमी पड़ गई थी, तो उधर शंकु के लोग, है ना? उन्होंने हमसे बिना एक सवाल पूछे, ठीक है? इतना सामान कि क कर्ज़े पे दे दिया। पर उनका वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, वो बहुत बड़ी बात है। देखो, बड़े-बड़े होटल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम प्यार से, है ना, लोगों से पेश आएँ, अच्छा अपना कल्चरल खाना शेयर करें, और होम स्टे वाले मॉडल में जाएँ, वो बहुत बढ़िया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है ना? पर हमें प्रिज़र्वेशन सबसे ज़रूरी है। पत्थरों को बचाना है। हम्पी करके एक जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ पर भी बहुत पत्थर है, ठीक है? और वहाँ पर भी साल के कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार क्लाइंबर आते हैं दुनिया भर से, क्योंकि वो उन पत्थरों पे चढ़ने के लिए। और वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, जो पहले चाय बेचते थे या कुछ करते थे, आज की डेट में वो सब रॉक गाइड्स हैं, और वो लोग ठीक-ठाक पैसा कमा लेते हैं, उसी नेचर के थ्रू, है ना? पर आने वाले टाइम में मैं चाहूँगा कि हमारे लोकल बच्चे, शंकु के स्कूल के बच्चे, है ना? गोंतापसा के बच्चे, लांकरसे के आस-पास, करपोखर, करसेकर, इन सब जगहों में इतने पत्थर है, और नेचुरली हम में टैलेंट है, नो नो, क्योंकि हम तो इसी एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, तो हमें इस पत्थर को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम देखो, ग्लोबल वार्मिंग का तो हम सबको पता ही है ना? तो यही तो मौका है कि हम लोग अपनी इस ज़मीन से जुड़े, और हम इस ज़मीन को केयर करें। आगे जाए पारकाचिक की तरफ, तो वहाँ पे बड़े-बड़े फेसेज़ हैं, और उसके बाद अगर शफात की तरफ जाए, वहाँ तो किलोमीटर लंबे फेसेज़ हैं पत्थर के ना। तो दुनिया इस चीज़ों के लिए पागल है। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में स्वागत करते हैं। नेट जियो के द्वारा सुरवेली को टॉप 25 मस्ट विजिट डेस्टिनेशन फॉर 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। हम आप तक इस डेवलपिंग स्टोरी पे लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स जुड़ा है जिनका बहुत बड़ा रोल है नेट जियो में सुरु वैली का नाम इनलिस्ट कराने के लिए। क्रैश पैड के फाउंडर तेंजिन जियामियांग इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि पिछले कई सालों से यानी 2016 से सुरु आउटडोर फेस्ट जो है सुरु वैली में ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। तेंजिन जियामियांग साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेन ऑर्गेनाइजर हैं सुरु आउटडोर फेस्ट के, और नेट जियो के द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद सुरु वैली का नाम जब नेट जियो ने मेंशन किया, तो वहां पे सुरु आउटडोर फेस्ट का भी नाम कैटेगरी के लिए मेंशन किया गया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इस शॉर्ट लिस्टिंग को आप कैसे देखते हैं, और सुरु वैली के हवाले से क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? वेल, पहले थैंक यू नोनो इसाक, और आपके चैनल गुलिस्तान न्यूज़ को मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि कुछ मैं बोल सकूँ इस बारे में। फ़िलहाल मतलब ये जो अटेंशन आया है नेट जियो की तरफ से, ये हमारे मतलब बहुत ही सालों के मेहनत की वजह से है। और ये अब हमारा इस बारी का जो फेस्टिवल था, वो हमारा 8वाँ साल था, जब हम ये कंटिन्यूअसली हर साल सुरु फेस्ट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और बीच में 1 साल नहीं कर पाए थे, जब लॉकडाउन लगा था 2020 में, उस साल तो अलाउड ही नहीं था। पर उसके अलावा मतलब हर साल हुआ है ये 2016 से अभी तक। और हमेशा से हमारा जब पहला साल हमने सुरु फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, हमें पता था कि ये क्लाइंबिंग के लिए, और मतलब इंडिया के रॉक क्लाइंबिंग के सीन के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो हम कर रहे हैं। और हमें पता था कि एक कम्युनिटी जो हम क्लाइंबिंग का बनाना चाहते थे, और उस चीज़ के लिए
मतलब बिल्कुल यही एक बहुत बढ़िया मूव था, क्योंकि उस वक्त तक फिर भी क्लाइंबिंग इतना फैला नहीं था, रॉक क्लाइंबिंग इंडिया के अंदर। मैं एक छोटा सा क्लाइंबिंग जिम चलाता था सोहेल के साथ, लेह में ग्रेविटी था हमारे जिम का नाम। और हम कुछ साथी थे जो हमने मिलके ये एनविजन किया कि इस जगह में बहुत पोटेंशियल है, लंकर से और शंकु के आसपास के एरिया में, गोंतापसा में। और हमें ये बिल्कुल यकीन था कि अगर हम कुछ करें तो धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और हमें इस जगह को लाइमलाइट में लाने में मतलब मदद होगा। ठीक है, तो हम करते चले गए। और नेट जियो का तो अटेंशन इस बार ही आया, पर इसके पहले भी इंडिया में नेट जियो ट्रैवलर ने सुरू फेस्ट को कवर स्टोरी पब्लिश किया था 2020 में। ठीक है जी। और उसके अलावा एक क्लाइंबिंग मैगजीन करके है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर रॉक क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग मैगजीन है। उन्होंने भी हमारे पे एक करीब 6 पेज का पूरा स्टोरी किया था शुरू फेस्ट के ऊपर। और उसके अलावा भी मतलब काफ़ी कुछ 2019 में हमें यूआईएए जो कि दुनिया का सबसे एक प्राइम बॉडी है आउटडोर और माउंटेनियरिंग एडवेंचर को लेके, उन्होंने शुरू फेस्ट को दुनिया का सबसे बढ़िया रॉक क्लाइंबिंग फेस्टिवल का अवार्ड दिया था 2019 में। तो ये सब चीज़ें चल रही है, पर इतना है कि वो पूरे एरिया के लिए नहीं था वो अटेंशन, वो सिर्फ फेस्टिवल के लिए था। तो इस वजह से ये बात लोगों में फैल नहीं पाती थी। पर इस बार ही क्या था, जब नेट जियो ने हमें हमसे बातें की इस बारे में कि वो लोग एक ऐसे शॉर्ट लिस्ट बना रहे हैं जगहों का, वो लोग हर साल ये पब्लिश करते हैं इस टाइप की स्टोरीज ना। तो ये आने वाले साल में कि लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएं, है ना। तो सुरू वैली एक बहुत ही मतलब अननोन प्लेस है वैसे, अगर आप देखें टूरिज्म के मामले में। और इतने सालों से मैं फेस्टिवल कर रहा हूँ, पर फिर भी मुझे पता है कि फेस्टिवल के दौरान तो बहुत लोग आते हैं, 250-300 लोग आते हैं। पर उसके अलावा वहाँ पे कोई मतलब अपर सुरू वैली में जाते हैं लोग, पर जो हमारा लंकर से और शंकु के आसपास का इलाका वहाँ का, तो हमारा क्या इंटेंशन था हमेशा से कि हम इस जगह को फेमस करेंगे और सही तरीके से फेमस करेंगे। वो हमारे लिए बिल्कुल प्राइम है ना। क्योंकि मैं खुद क्रैश पैड जो हमारा कम्युनिटी है, हमारा मेन इंटेंशन है सस्टेनेबिलिटी, है ना। हम नहीं चाहते कि सुरू वैली भी लेह की तरह या श्रीनगर की तरह या मनाली की तरह ऐसे घचाघच लोगों से भर जाए, होटल ही होटल, जहाँ की लोगों को अपने जो ज़मीन से जो प्यार है ना, और जो हमें हमारा कल्चर है वो सब गुम हो जाए अचानक से ना, वो हम चाहते नहीं है। हम क्या चाहते थे, हमारा इंटेंशन क्या था हमेशा से कि हमें इसे धीरे धीरे बढ़ाना है ना। और लोगों को, जो वहाँ के सुरू वैली के लोकल बच्चे हैं, हम उनके साथ भी बहुत काम करते हैं। उनको वर्कशॉप्स कराते हैं आर्ट में और क्लाइंबिंग में और लॉन्ग बोर्डिंग में, स्केट बोर्डिंग में, ये सब चीज़ें, हाँ, स्लैक लाइनिंग, ये सब चीज़ें हम बच्चों को एक अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आते हैं, आसपास के प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के बच्चे आते रहते हैं हमारे कैंप साइट पे ना। तो हम उस टाइप का माहौल क्रिएट करना चाहते थे। और जब हम उस रास्ते पे चल पड़े, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं। संदीप मेहती है हमारा, एक टॉप क्लाइंबर है इंडिया का, वहाँ सुरू वैली में उसने कम से कम नहीं तो 400 से ज़्यादा रूट्स खोले हैं, जिसकी वजह से कि इतने लोग आके वहाँ चढ़ रहे हैं। उसके अलावा मेरा नोनो फुनसोक है लेह से, उसने उसने भी नॉन स्टॉप काम किया है हर साल। और इस जगह को डेवलप करने में, लोगों का ख्याल रखने में मदद किया है। मुजामिल है, और फिर मेरा बाकी टीम है क्रैश पैड का, कि हम सब लोग हर साल मतलब कम से कम अपने 2 महीने इस सुरू फेस्ट के लिए देते हैं, है ना। कमाई ज़्यादा नहीं होता है, वो अलग बात है, पर हमारा इंटेंशन ये है कि जब ये जगह डेवलप हो जाएगा, है ना, एक आउटडोर डेस्टिनेशन की तरह, जो कि अब हो रहा है, अब आपको दिख रहा है कि नेट जियो ने अब उनकी लिस्ट पे डाल दिया, तो धीरे धीरे आएंगे लोग ढूंढते हुए। जबकि उधर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी भी टूरिज्म को होस्ट करने के लिए। पर फिर भी जो हमारा गोंतापसा में कैंप साइट है, हम वहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग आए कंफर्ट को ढूंढते हुए ना आए, है ना। और नॉर्मली टूरिज्म का ट्रेंड क्या होता है आपको पता है नोनो, कि लोग जाते हैं जैसे पैंगोंग जाएं या नुब्रा जाएं, वो देखने वाला टूरिज्म है। हमें वो नहीं चाहिए, है ना, कि लोग जाके एक जगह लेट के देख ले भाई, ये पहाड़ देख लो, ये नदी देख लो। अरे देख के हमें क्या मिल रहा है ना। हमारा तो हमारे तो खून में एडवेंचर है ना। मेरा बाप भी माउंटेन गाइड था, मेरा मेमे भी माउंटेन गाइड था, है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि पहाड़ों में आके लोग अपने हाथ पैर इस्तेमाल करें, उस नेचर के साथ खेले, नेचर के साथ इंटरैक्ट करे, है ना। तभी तो उस जगह का कुछ वैल्यू रहेगा। देखने के लिए तो देखो, हम दोनों टीवी में, अब बड़ा सा स्क्रीन लगा लो मुंह के आगे,
आजकल तो वीआर आता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं, घर पे बैठे बैठे उस जगह के नज़ारे देख लो आप। पर उसमें फ़ायदा नहीं। हम चाहते हैं कि लोग आए, और जो सुरु वैली का स्पेशलिटी है वो वहाँ का एडवेंचर है। और वो मैंने डे वन से मुझे रियलाइज़ हुआ है, जो आज की डेट में हमने इतना सारे अलग अलग स्पोर्ट्स को वहाँ पे लेके आए हैं और उनके एक्सपर्ट्स लेके आए हैं। ये हमें पता था कि ये होना ही है ना? क्योंकि जो अब ज़माना वो है करने का ज़माना है ना? ये नहीं कि बैठ के देखते रहें। तो जी, बहुत अच्छा लगा हमें कि जी, नेट जियो ने ये स्टोरी पब्लिश किया, और उससे अच्छा लगा हमें कि जो हमारे करगिल के लोग हैं और जो हमारे लेह के लोग हैं, है ना? वो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं फाइनली। कि अभी तक तो लोग सोचते थे मैं पागल हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं जाके वहाँ सुरु वैली में 3-4 महीने बैठ रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं अरे लेह में रहो, जबकि मैं लेह से हूँ, है ना? और लेह में इतने टूरिस्ट आते हैं, इतना पैसा कमाने का ज़रिया है ना? तो हर कोई मुझे कहता था कि भाई ये क्या कर रहे हो, है ना? इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ फ़ायदा नहीं है। जब तुम्हारे यार दोस्त इधर बैठ के भाई-बहन कमा रहे हैं लेह में, है ना? तो तुम भी ये करो। पर मेरा एक जो मोटिव था वो ये था कि एक जगह को डेवलप करना है। मुझे ये नहीं, देखो एक जन्म मिला है हमें, तो इस जन्म का हमें फुल फ़ायदा उठाना है और एक रियल इम्पैक्ट बनाना है उस दुनिया में, या उस एरिया में। तो अभी की डेट में मैं देखता हूँ कि जितने मेरे लेह में है जान-पहचान के, उतने ही मेरे जान-पहचान के लोग शंकु में, करगिल में, है ना? और मैं बहुत प्यार करता हूँ वहाँ के लोगों चलिए, से। उन्होंने हमें बहुत जी। सपोर्ट किया है, मदद किया है। हुँ। जी, जी। तो जिस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किया और क्लाइंबिंग के हवाले से, एडवेंचर टूरिज़्म के हवाले से जो पॉइंट्स आपने शेयर शेयर किया, वो यकीनन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से आपका कहने के हिसाब से लद्दाख का जो सुरु वैली है, वो एडवेंचर टूरिज़्म के लिए काफ़ी एक बड़ा पोटेंशियल रखता है। जिस तरह से नेट जियो ने खासकर सुरु वैली को मस्ट विज़िट डेस्टिनेशंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, और पिछले कई सालों से आप शुरू आउटडोर फेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग बouldering के अलावा जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से बचाए रखने की ज़रूरत है? जो रॉक्स हैं, जो बouldering के लिए चीज़ें ज़रूरत पड़ता है, उनको बचाए रखने की ज़रूरत है सर। जी। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला, क्योंकि अब मैं जैसे आपको मैंने कहा कि मैं 2016 से तो शुरू फेस्ट हो रहा है। पर मैं और मेरे दोस्त सोहेल और हम लोग सुरु वैली में क्लाइंबिंग कर रहे हैं कम से कम 2012 से। तो इस दौरान मैंने देखा है कि क्या हो रहा है, जैसे एक हमारा एरिया है लंकर से के थोड़ा पहले, वहाँ पे एक प्लेटो पे बहुत सारे पत्थर है, वो हमारा मेन एरिया है। और क्लाइंबिंग में क्या होता है कि हम जगह को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम उसे अपनी तरफ से नाम दे देते हैं। तो उस एरिया को हम बेयुल कहते हैं, ठीक है? तो मतलब जैसे हमारे जो ट्रेडिशन में है, वो छुपा हुआ जगह है एक, और वो जन्नत है, वहाँ पे जो क्लाइंबर है उसके लिए तो वो जन्नत है। पर अब क्या हो गया, जैसे उसी के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा क्रशर ज़ोन खुल गया है पिछले कुछ 3-4 सालों से, और उस क्रशर ज़ोन में दिन-ब-दिन बहुत सारे पत्थर तोड़-तोड़ के उसको रेता बनाया जा रहा है, डस्ट बनाया जा रहा है। और मतलब किसी को मतलब नहीं है इस चीज़ों से ना, क्योंकि इंसान को तो मतलब उसके मैदान से वो पत्थर साफ़ हो वो बड़ी बात है ना? तो लोग कोई इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने भी लोगों से बात करने की ट्राई की इस मसले में, पर हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिला नहीं, है ना? पर वही है, क्या होगा देखिए आप दोनों, जैसे अब धीरे-धीरे अब ऐसे ही क्रशर ज़ोन, क्योंकि अब उस एरिया में क्या है, एक चीज़ अबंडेंस में वो है पत्थर, है ना? अब उसी पत्थर के एरिया में क्रशर ज़ोन डालते जाएँगे, अभी एक है, कल को और कोई ठेकेदार आएगा, वो कोई और डालेगा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि वो सब पत्थर गुम हो जाएँगे, है ना? वो पत्थर गुम हो जाएँगे तो फिर कौन आएगा वहाँ पे? फिर हम जिस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, वही चीज़ बिल्कुल गुम हो जाएगा। और ये पेड़ काटने की तरह तो है नहीं। हमारे एक गुरु है मोहित ओबराय, वो हमेशा बोलते हैं कि देखो पेड़ काटो तो वो उग जाता है, नया पेड़ लगा सकते हो, पर एक बारी पत्थर तोड़ दिया आपने, तो उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, है ना? वो हमेशा के लिए चले जाएगा। तो इस वजह से हमें उन पत्थरों को बचाने की ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। और मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ, देखिए अब मैं क्लाइंबर हूँ, मैं करीब पिछले 13-14 साल से क्लाइंबिंग कर रहा हूँ। वैसे ही हम्पी करके एक जगह है साउथ इंडिया में, वहाँ पर भी बहुत पत्थर है, ठीक है? और वहाँ पर भी साल के कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार क्लाइंबर आते हैं दुनिया भर से, क्योंकि वो उन पत्थरों पे चढ़ने के लिए। और वहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, जो पहले चाय बेचते थे या कुछ करते थे, आज की डेट में वो सब रॉक गाइड्स हैं, और वो लोग ठीक-ठाक पैसा कमा लेते हैं उसी नेचर के थ्रू, है ना? ना तो उनको कोई दुकान बनाने की ज़रूरत है, ना तो उनको कोई होटल बनाने की ज़रूरत है ना? अपना मनपसंद चीज़ करो क्लाइंबिंग, लोगों को सिखाओ, लोगों को ले जाओ, जैसे गाइड का जो काम होता है।
और सबका रोजी चल रहा है उस चीज से ना। तो वैसे ही आने वाले टाइम में, अभी तो देखो हमारा जो टीम है वो देश भर के लोगों से बनता है, जो क्रैश पैड का टीम है जो सुरू फेस्ट कराती है ना। पर आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा कि हमारे लोकल बच्चे, शंकु के स्कूल के बच्चे, है ना, गोंतापसा के बच्चे, लांकर से के आसपास, करपोखर, करसेकर, इन सब जगहों में इतने पत्थर है और नेचुरली हम में टैलेंट है दोनों, क्योंकि हम तो इसी एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, है ना। देखो कुछ कुछ लोग जाके ऑफिस में काम कर सकते हैं बड़े शहरों में, ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि नॉर्मल एक क्या है, जैसे कोई जो बंदा इन गाँव से हाई स्कूल पास करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, कॉलेज, अगर घर वाले चाहे तो वो कॉलेज जाएगा, है ना, नहीं तो वो कुछ लेह में जाके टैक्सी चलाएगा या करगिल में जाके कुछ काम करेगा। ये है मतलब उसका एक नॉर्मल ट्रेजेक्टरी ना। पर मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप इस क्लाइंबिंग को हम प्रोटेक्ट करें और अच्छे से इसको बढ़ावा दें, तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे अपने गांव में बैठे बैठे, कहीं जाने का जरूरत नहीं है ना किसी। देखो इतने बड़े बड़े घर है हम लोगों के, हम इतने शान से रहते हैं हर लोग, पर वो सब शान छोड़ के हमें जाके एक छोटा सा डेरा लेके कहीं किसी के घर के पीछे, है ना, और वैन चला रहे, उस जिंदगी का जरूरत नहीं है, जबकि अपने घर में इतने आराम से रह सकते हैं। तो कुछ ऐसा सा इंटेंशन है दोनों। तो हमें इस पत्थर को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम देखो ग्लोबल वार्मिंग का तो हम सबको पता ही है, साल ब साल छुलोक आ रहा है, बारिश ज़्यादा पड़ रही है या तो बर्फ़ कम पड़ रही है, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना। तो यही तो मौका है कि हम लोग अपनी इस ज़मीन से जुड़े और हम इस ज़मीन को केयर करें और इसके साथ खेलते खेलते हम कुछ अपना भी गुजारा निकालें। टाटा गरीबनिका ऑफर डुलेन्युदेन टाटा त्यागोका 65,000 चुकपा डिस्काउंट yang 4,99,000 ikana rin gojugoten domin ma टाटे yang गरी मामई का डिस्काउंट डुलेन्युदेन नि गक्सोबा से टाटे शोरूम का स्क्योते फनकेलेन मजद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोड केरी कॉम्प्लेक्स नियर ट्रक यूनियन करगिल। खासकर नेट जियो के शॉर्ट लिस्टिंग में आने के बाद, क्योंकि इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस स्टोरी को कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो नेट जियो ने क्या यूनिक चीज देखा होगा सुरू वैली को लेके, जिस बेसिस पे दुनिया के 25 डेस्टिनेशन में शामिल किया। और साथ साथ लास्ट टेक भी आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की मैसेज आप लोकल्स को देना चाहेंगे, क्योंकि एक सस्टेनेबल टूरिज्म की हमें जरूरत पड़ेगा आने वाले समय में। बिल्कुल। तो जब नेट जियो से हम बात कर रहे थे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा। मेरा एक दोस्त है सयनदीप, उसी ने नेट जियो ट्रैवलर का भी वो आर्टिकल किया था, जबकि सुरू फेस्ट को कवर स्टोरी पे उन्होंने डाला था नेट जियो ट्रैवलर पे। तो उसके बाद जब नेट जियो के साथ हमारी बात चली तो वो हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि देखिए अब सुरू वैली का सबसे जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना, वो क्या है, वो नेचर है ना। उधर नेचर अभी भी इंटैक्ट है, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। जैसे आप मुज़म्मिल से बात कर रहे थे तो मुज़म्मिल बता रहा था कि जैसे जो जो सारे ट्रैक्स है इस एरिया में, है ना, इतने शानदार ट्रैक्स है जिन पे मतलब इतना मूवमेंट नहीं रहा है अभी तक, है ना। तो और ये सब इंटैक्ट है, नेचर इंटैक्ट है, हमारे ग्लेशियर्स अभी भी इंटैक्ट है। तो ये जो कुदरत की चीज़ें है वो देखने लायक चीज़ है सुरू वैली में। कल्चर हमारा इंटैक्ट है वहाँ पे, है ना, अभी भी ऐसे बाहर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है उस हिसाब से। और एक्सेसिबल है, जो सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो ऑलमोस्ट साल भर आप सुरू वैली आ जा सकते हैं। तो ये एक मेन चीज़ रहा है मतलब नेट जियो को ये कंसिडर करने के लिए। और साथ-साथ में उन्होंने देखा है कि जैसे क्लाइंबिंग जैसा चीज़ ना, जो कि दुनिया भर में तो बहुत क्लाइंबर है, 25 मिलियन क्लाइंबर है दुनिया भर में, है ना, और उसमें से करीब 2000 क्लाइंबर हमारे इंडिया में, है ना, जबकि हम तो दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन में से एक है। और ये बढ़ते जाएगा, ये स्पोर्ट बहुत बढ़ेगा और सुरू वैली इस चीज़ का मतलब सेंटर होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि क्लाइंबिंग भी बहुत किस्म के क्लाइंबिंग होते हैं। हमारा बोल्डरिंग है एक, जिसमें हम करीब 15 से 20-25 फुट के पत्थर चढ़ते हैं पैड्स के साथ, है ना। उसके अलावा लंबे फेसेस भी चढ़ते हैं, जैसे अगर हम थोड़ा आगे जाए परका चिक की तरफ तो वहाँ पे बड़े बड़े फेसेस है। और उसके बाद अगर शफात की तरफ जाए वहाँ तो किलोमीटर लंबे फेसेस है पत्थर के ना। तो दुनिया इस चीज़ों के लिए पागल है, ठीक है। और बहुत क्योंकि दुनिया भर में तो जितना भी था, जैसे एल्प्स में फॉर एग्जांपल आप देखो, वहाँ पर तो एक पत्थर का फेस नहीं रहा जो कि लोग इंसान ने चढ़ा नहीं है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे आप देखिए तो बहुत कुछ है। तो ये 2 चीज़ें, नेचर हो गया और एडवेंचर हो गया, इस वजह से नेट जियो ने कंसिडर किया है ना। और इस लिस्ट पे डाला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए, जो आपके प्रोग्राम को सुनने वाले लोग हैं, कि आप खुद सोचिए कि दुनिया में कितनी जगहें है ना, हमारे इंडिया में ही कितने जगहें हैं, सुंदर जगह है, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं गए।
पर उन सब जगहों को छोड़ के सुरु वैली को इस पे फोकस डाला गया, है ना। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और जितने भी सुरु वैली के लोग हैं उन सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे जीते जी हमने कुछ ऐसा मतलब विटनेस किया है ना, कि दुनिया भर में हमारा इतना नाम हुआ है, और हमें उस चीज़ को लिव अप करना चाहिए, है ना। क्योंकि और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, है ना। और जो जितने शंकु के मतलब जो जितने भी लोग हैं, है ना, और गोंताप्सा लंकर से इन लोगों ने बहुत मदद की है हमारी, बहुत पेशेंट रहे हमारे साथ हमेशा से। जबकि बहुत अलग कल्चर आता है ना। अब शुरू शुरू फेस्ट में हर साल 20 से ज़्यादा देशों से लोग आते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। तो 20 से ज़्यादा देशों के लोग आएंगे तो वहाँ का कल्चर भी अलग है ना, और हमारे सुरु वैली का कल्चर भी बहुत अलग है, फिर भी बहुत एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी हमने वहाँ जो हमारा कैंप साइट है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि उधर हम साल भर रह सके। जो हमारा क्रैश पैड का टीम है, वैसे तो हमारा क्रैश पैड दिल्ली में है, अब हमने क्रैश पैड सुरु वैली बनाया है, क्रैश पैड सुरु, वहीं गोंताप्सा गांव में। तो हमने एक फुल सस्टेनेबल नेचुरल मटेरियल से एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके अंदर एक हॉल है और एक किचन है ना। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। टॉयलेट तो पहले भी टूरिज्म ने हमें मदद करके उन्होंने हमारे लिए बना के दिए थे कुछ लोकल टॉयलेट, ड्राई कंपोस्ट टॉयलेट्स। और जो हमें उसी टाइप का चीज़ें चाहिए, हमें कोई फ्लशिंग वाला टॉयलेट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये घर बना रहे थे हम, तो उस टाइम पे हमें कुछ पैसे की कमी पड़ गई थी, तो उधर शंकु के लोग, है ना, उन्होंने हमसे बिना एक सवाल पूछे, ठीक है, इतना सामान कर्जे पे दे दिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज वो जानते हैं कि हम उधर फेस्टिवल कराते हैं हर साल, और इतना तो मतलब अपने भी नहीं करते कोई, है ना, और बहुत ज़्यादा पैसों के लिए, और हम चुका दिया हमने धीरे धीरे। पर उनका वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से ये जितने लोग हैं, आप देखिए सुरु फेस्ट में कम से कम 250 लोग आते हैं, उसमें से 100 लोग तो हर साल आते हैं, पिछले 6-7 सालों से हर साल आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोगों का प्यार है, वो जगह इतना सुंदर है, तो इसके अलावा तो इंसान को क्या चाहिए, है ना सर जी। लास्ट पे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, खासकर सस्टेनेबल टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए? हाँ, तो अब जैसे शुरू में अब मेरे ख्याल से टूरिस्ट आएंगे अब धीरे धीरे, है ना, तो लोगों को भी थोड़ा वो खुलना पड़ेगा। देखो, बड़े बड़े होटल बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि हम प्यार से, है ना, लोगों से पेश आए, अच्छा अपना कल्चरल खाना शेयर करें, और होम स्टे वाले मॉडल में जाएं, वो बहुत बढ़िया है ना। हमको क्या करना है, अपने घरों में एक दो कमरे साफ करने हैं, उसमें कुछ बेड लगाने हैं, और उनको अपने फैमिली की तरह, जैसे हमारे घर पे रिश्तेदार आते हैं, है ना, और दोस्त आते हैं, हम उनको जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें उनको भी ट्रीट करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें कुछ स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है ना, पर हमें प्रेजर्वेशन सबसे ज़रूरी है, पत्थरों को बचाना है ना। ये नहीं कि जैसे अब आप देखिए रोड एक्सपेंशन हो रहा है ना। अब कई काफ़ी जगह पे बहुत टेक्निकल रहेगा, क्योंकि उधर पुराने जैसे एक वो अवलोकितेश्वरा का स्टैचू है रोड के ऊपर ही, वो मतलब कार्व किया हुआ, है ना। अब वहीं से हाईवे निकल रहा है, अब वहाँ पर वो कैसे डील करेंगे उस चीज़ से। अगर उस पे देखो, उस पे तो फिर भी कार्विंग है, तो उसको कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर अगर कार्विंग नहीं होगा तो सीधे डायनामाइट से उड़ा देंगे, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना है, क्योंकि उन पत्थरों पे जब हम क्लाइंबिंग करते हैं तो हम अपना खून पसीना निकालते हैं, ठीक है, और पत्थर पे एक रूट जब खुलता है तो उसको हम बहुत जी जान से प्यार करते हैं, और जो अगला बंदा है उसको भी उसका थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। और जब लोग आए, क्लाइंबिंग करने आए, चाहे कायाकिंग, चाहे राफ्टिंग, किसी भी चीज़ के लिए आए, तो लोग उनको थोड़ा खुले मन से मतलब उनका वेलकम करें, है ना। वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वैसे भी कर ही रहे हैं, उसकी तो मतलब कोई शक ही नहीं है उस बात में। तो सही सही उस चीज़ों पे है, हर चीज़ सही है। और मेरे ख्याल से तभी नेट जियो ने ये अटेंशन दिया है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि ये जगह अभी भी इंटैक्ट है और नेचर इंटैक्ट है यहाँ पे ना। तो बस हमें प्रिजर्व करना है, बस डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि बहुत सड़कें बन रही है आजकल, आपको भी पता है उन्होंने, है ना। तो वो सड़कें जब बनेंगी या कुछ क्रशर जोन आएंगे, तो बस इनसे थोड़े थोड़े नेचर को बचा के रखना है, सुंदर रखना है। अब देखो, ये जब क्रशर जोन लगते हैं ना, तो दिन भर वहां से धूल उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है ना। तो फिर वही सुंदरता वो धूल में, वो दिल्ली से कम नहीं हो जाता फिर वो जगह, ठीक है। तो बस उस चीज़ों को चलिए, अवॉइड करना है, बाकी फिर लगे रहना। होम स्टे मॉडल बहुत बढ़िया है ना। और जब हम अब मई से हमारा टीम उधर सुरु वैली में होगा, तब हम रीच आउट करेंगे बच्चों को, यूथ को, जिनको हम ट्रेनिंग देंगे, हम सिखाएंगे क्लाइंबिंग और ये सारी चीज़ें ना। तब
मतलब थोड़ा एक्सेप्ट करना है इन चीज़ों को, और हमारे साथ-साथ लगे रहे तो हम सुरु वैली को अभी नेट जियो ने कवर किया, आने वाले टाइम में आप देखिए क्या-क्या होते रहेगा यहाँ पे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया तंजीन जामियान साहब, चूँकि आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर किया। जिस तरह से इस इलाके को हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, बचाए रखने की ज़रूरत है, ख़ासकर जो अच्छी चीज़ें और बहुत ही यूनिक चीज़ें हमारे पास है, ख़ासकर रॉक को लेके और बाकी चीज़ों को लेके। बिल्कुल। तंजीन जामियान साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू नोनू, आप थैंक यू। तक एक खास रिपोर्ट, खास प्रोग्राम हम इस डेवलपिंग स्टोरी पे पहुंचा रहे थे। आप जानते हैं तंजीन जामियम जो कि क्रैशपैड के फाउंडर हैं और मेन ऑर्गेनाइजर हैं सुरु आउटडोर फेस्ट के, और बहुत बड़ा रोल प्ले किया है नेट जियो तक सुरु वैली को, सुरु वैली का नाम पहुंचाने के लिए। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, पल-पल के अपडेट्स।